ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ है। हाँ जी। तो फिर खुदा ने क्या सी जहाँ दूध और शहद के नज़ारे जो बहता है वो इसी वास्ते कि कोई जरगेज नहीं है। रोटी भी बड़ी, अनाज बहुत, गोश्त बहुत, क्यों पतला बन गया डंगर ने। तो जो फिर दुध बड़ा क्यों, इसलिए डंगर ने दुध जी। एक शहद इसलिए लगता है क्योंकि दरख्त बहुत है। दरख्त बहुत, इसलिए सारी गल ठीक जरगेज ना कर जी। देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए भाई कि जरा एक मादर कई मजूसी असी किन्ने बनाने तीन करने ड्रामा लगी समझे। मजूसी बहुत ही है लेकिन उन्हें तोहफे तीन किस्म के देते हैं। हूँ जो कहते हैं हम तीन बादशाह माशरे कितने लिखे बादशाह, इन्होंने लोगों ने बाइबल यही ना मशक कर चढ़ी है, यानी बाइबल मशक नहीं हुई, तालीम मशक कर। देखो लिखा कई मजूसी, मजूसी किनू कहते सितारे का इलम जानने वाले, नजूमी। हाँ नजूमी ला लो। हाँ ये भी कोई गल, ये नजूम नजम की जमा है जी। नजूमी वो निकलिया, अंजमी उतो निकलिया, अंजम नजूम नजूमी सितारे का इलम जानने वाले। देखो तुम असी वैसे तो इन्हू बुरा महसूस करते कि यार सितारे का इलम जोड़ा अच्छा नहीं, क्यों कि फिर इंसान का दिल उधर लग जाता है। तो इस वास्ते असी इन्हू बिदत कहते। लेकिन याद रखो कि यीशु मसीह के पैदा होने तो पहलों खुदा ने ये सितारे का इलम जो है बहुत पुराना है जी। वो तो किताबों के शो किया है कि बैतलहम के इलाका में यानी यीशु जो पैदा होगा तो वो वास्ते एक सितारा चढ़ेगा। हम जरा गौर करो कि पहला ही खुदा ने लोगों ने ज़हन की गल पाती सी कि एक सितारा चढ़ेगा और वो यीशु एक यहूदियों के बादशाह की निशानदेही करेगा कि यहूदियों का बादशाह पैदा हो गया। हम जरा गौर करना कि वो किताबों भी लिखा था, किताबों लिखा इस तरह हेरोदेस ने क्या ना हो थोड़ी किताबों के कई दिन अपने उन्होंने लोगों जो जानते सन सरदार कहन वगैरह उन्हें कढ़े उन्हें लिया जी बैतलहम के बारे लिखा जी उत्थे मसीहा आना यहूदा के बैतलहम तू हाकमों में से आगे छोटा नहीं क्योंकि मेरे एक सरदार निकलेगा मेरी उम्र की गल्ला पानी करेगा। और वो सितारा नहीं जोड़ा ना वो चढ़ाया, यह मतलब इन्होंने पहला खुदा ने सितारे का राज करता सी, लोगों के ज़हन जो वाड़ देता जी, किताबों च लोग लिखा गया, लोग पढ़ते सन ताकि जब यीशु आवे तो फिर सितारा चढ़े तो लोगों के ज़हन खुदा टच करे तो कहे कि तुहाडी किताबां जिहड़ियां ने जिहड़े नजूम जान सन तो तुहाडी किताबां जो लिखो देखो है कोई चीज़। उस तो पहले अगर असीं दानियल की किताब का मुतालिया करने तो उत्थे दानियल नूं सिखाया जाता है, यानी उदों है सी हाँ, इहदा मतलब पहलू है सी और दे नाल सितारे दे इलम। तो इसलिए मेरे भाई ये खुदा के अपने प्लान के तहत सी कि खुदा ने किताबों भी लहाता ताकि लोगों को पता चले कि एक सितारा चढ़ेगा, रौला पे फिर उत्थे जाके सिजदा कर अगे चलो कई मजूसी। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देख अच्छा पूरब किनू कहते हैं, देखो पूरब और पश्चिम जैसे कहते हैं उन्होंने क्या उस्ताद जी में तुसी हो उन्होंने क्या जैसी बिजली पूरब से कौंद कर, कौंद का मतलब गड़ 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 कर या लिशके जब कौंदी है की करती है ऐसी लिशक पैंदी उन्होंने कौंदना है इधर ऐसी चलती है उन्होंने कौंदना कहते हैं। तो लाल गरज की भी जैसे बिजली पूरब से कौंद कर पश्चिम तक पश्चिम मगरब जाती है इसी तरह ही बुनियाद निकालना होगा। आसमान जाएगा तो लोग होते कहते ना उन्हें गा छड़िया बना छड़िया ढोल बजने बजने लोगों की चीखा निकल जानी, लोग बड़े समझते की ने फजूल इन्हें जान के लोगों को गलत राह लाता है रौला बड़ा पाना वो भी बेचारा शरीफ आदमी है उत्थे उत्थे मैं ना तुम वेखोगे कि एक है जीसस इज कमिंग ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਡੇਗੂਆਂ ਲੋਕਾਂ की थोड़ी देखो घोड़िया के यीशु आते हैं नाल फरीशते भी घोड़िया बैठे ने मुकस्सी ने घोड़िया बैठे ने उदो कौन जी भंगड़ा पाएगा तो है उन्होंने लोगों का नसना पहाड़ा है ए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो ताकि आने वाले बर्रा के गजब से इन्नी शायद मैं तुम दसे लोगों को खराब कर लेंगे भाई वाले लोग खड़ गए जिम्मे लोलीपॉप नहीं मूँह च देगा ये लोगों को गलत राह से खड़ ले ने यस यस आ सही नहीं दस कि यीशु ने जो आना तो दुनिया वेखी कि नसना लोगों ने ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। अच्छा सुन लो जी पाजी, कई मजूसी पूरब का मशरकी मुल्क दुनिया में दो हिस्से तकसीम किया जिमें कि फर्ज करो इतने इन्ने लोग जोड़े ने असी मशरक च बाकी है मगरब च
ਇਹ ਮਸ਼ਰਕ 'ਚ ਇਹ ਬਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਯਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹ 'ਚ ਇਰਾਕ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮਜੂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਹੜਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰ ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ नहीं ਭਾਈ ਵੇਦ ਯਾਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਦੇਰ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰ ਮੂਨ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਚੰਨ ਉਹ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਰ ਮੂਨ ਇਹੋ ਚੰਨ ਇਹੋ ਚੜਿਆ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਚੰਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੁਪਰ ਮੂਨ ਸੀ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਮੂਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਜੂਸੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਤਾਰਾ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਮਸੀਹਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਠੋ ਜਿਵੇਂ ਚਰੋਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸੁਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਇਹ ਫਿਰ ਕਈ ਮਜੂਸੀ ਚੱਲੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਨਾਂਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆਏ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੂਰਬ ਮੈਨਾ ਮਸ਼ਰਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਮੈਨਾ ਮਗਰਬ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਸ਼ਰਕ ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਈਰਾਨ ਹੈ ਇਰਾਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਿਤਾਰਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡਰੀ ਹਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਆਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਿਹਾ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੀਤਿਆ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਮ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਦੀ ਕੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿਤਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਯਹੂਦੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਜੋ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਤਾਰਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਤਾਰਾ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੰਦਰ ਅਸਲ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ठीक है बाजी तो ये उर्दू से मोबाइल बात वो बाइबल बाजी की फायदा ਜਿਹੜਾ नहीं वो एक बार न्यूज़ में आया था 2 चांद निकले हैं ना बड़ा डर होला प्यार अभी कौम के सब सरदार कहनों और ਦੇਖੋ ਆਪੀ ਹੈਰੋਦੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਲੋ हाँ जी ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਸਲ ਸੌਂਪਦੇ ਯਕੂਬ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ हाँ जी यकूब ਹੁਣ ਯਕੂਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ यकूब ਨਹੀਂ ਯਕੂਬ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ जो बरकत ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕੋਲੀ ਇਸਾਊ सौ ਇਸਾਊ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਦੂਮ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ अदूम ਨਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਦੂਮੀ अच्छा इन्हें अदूमिया च शादी की सी ना
ਕਿਹੜੀ ਸਾਊ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਊ ਤੇ ਆਪੀ ਦੂਮ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦਾ ਵੇ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦੂਮੀ ਨਸਲ ਦੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈਰੋਦੇਸ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਯਾਨੀ ਇਹ ਈਸਾਊ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਰੋਦੀਸ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ। ਸਾਊ। ਅੱਛਾ ਯਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਯਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ ਸਾਊ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂ ਦਾਲ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਹੈਰੋਦੇਸ। ਹੈਰੋदेस। अच्छा जी सरदार कहनों और फकीरों को जमा करके ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਦਰੀ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕਾਇਨ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰੋਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਰੋਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਤਾ ਤਲਕਾਤ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਯਕੂਬ ਨਹੀਂ ਹੈਰੋदेस ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦਾ। ਹੈਰੋदेस ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਿਪਸ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਤੂਰੀਆ ਤਰਕੂਨੀਤਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਖੋਈ ਸੀ ਹੈਰੋਦਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਦਿਆਸ ਇਹਨੇ ਹੈਰੋदेस ਨੇ ਖੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਸ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਕਹਿ ਜੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਯੋਹਨਾ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਰੋदेस ਬਟ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਰੋदेस ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ। अच्छा जी चलो जी भाजी जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी मसीह आते हुए चाहिए। पैदाइश कितने होएगी क्योंकि लिखा से कि मसीह आएगा क्योंकि मूसा ने मारे लिखा से कि मैं तेरी कौम में से तेरी माने दे नबी बर्पा करूँगा कि मसीह होएगा। हाँ जी बच्ची की कहती छोटी बच्ची अच्छा चलो उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में उन्हें कहा जी यहूदा सूबा है कोई ਇਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਤਲਹਮ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ क्योंकि नबी की मार्फत यरूशलेम से 16 किलोमीटर दूर सी हो। हाँ जी क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा है कि वो जो नबी लिखा सी गया मूसा है जो कि जिन्हें वादा किया खुदा ने कि तेरी नस्ल जो तेरी मानद मैं एक नबी पैदा करांगा वो नबी की मार्फत लिखा है यसाया जी सी। ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके तू यहूदा के हाकिमों में यहूदा के हाकिमों यानी में से यानी जेल तेरे हुकूमत करनगे बैतलहम तो वो छोटा नहीं तेरे जो एक बहुत बड़ा नबी निकलेगा जी मेरी पूरी इसराइल यसू इसराइल वास्ते आया लेकिन जो अज तक नहीं मनिया चज ना होना गडरिया ने क्या सी फरीशा ने कि आज तुम्हें मैं कुछ कर देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए यसू मसीह ने क्यों कहा कि कुत्तों लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डाली जाती यो गल है कि यसू पहला उन्होंने वास्ते फिर साढ़े वाल असा कबूल कर लिया हो रह गए इसलिए उन्हें कहा जो अवल है वो आखिर हो जाएगा जो आखिर है। हाँ जी चलो जी क्यों जी बे साहब बिल्कुल सर चल गए क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर चाल चली ना उनसे चाल चली पता कि कोई जाओ ਉੱਥੇ जाके सिजदा करो ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ये क्या वर्ड लिखा हुआ है ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਤਹਿਕੀਕ तहकीक की के वो ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ। तहकीक की के वो सितारा किस वक्त ਉਹਨਾਂ दिखाई दिया था। ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਤਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਤਾਰਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲਾਣ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਹੀ ਆਏ। अच्छा अगर देखो सारा फिर अगे ही होना। अच्छा और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेज के जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक तो 16 किलोमीटर से करो। भाजी उन्हें कहा जाओ सीधा करो मैनू भी दसना जी मैं भी सीधा कराना। और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी उससे आकर सजदा कर सकूं करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला। शहरों बाहर निकले ने ते सितारा फिर अगे उत्थे क्यों डुबया ताकि हेरोदीस अपना बंदा नाल घल दे कि जिथे है जिथे जाके देखो तो हुणे तक इन्हू कतल करा दे। खुदा सारे काम तरतीब न कर दे। यहाँ तक के उस जगह के ऊपर जाकर खड़ा ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ठहर गया। देखो हुण पता है जेडे ने इत्थे चरनी च नहीं सन
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਡਰੀਆ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚਰਨੀ 'ਚ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜੂਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਹੈਕਲ 'ਚ। ਹਾਂ ਜੀ 40 ਦਿਨ ਤੇ ਹੈਕਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਸਰ 'ਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਰਖਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਖਲਾਉਸ ਪੈਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਡਰਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਸਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸਰੀ ਕਹਿ ਲਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। यानी उत्थे जाके जरा सितारा खलो गया और उन्होंने अंदर जाके देखा तो मुकद्दसा मरियम ते वली यूसुफ ते वो छोटा बच्चा उस घर से। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर्द उसको नज़र किया। अच्छा सुन जरा, जमदा बच्चा उन्हें सोने की जरूरत है, कड़े बनाने ने एक उन्हें मुर्दी की जरूरत है, उन्हें लबान की जरूरत है। इसकी की वजह, ये 3 चीज़ां की ने देखो। खाओ 3 गए ने, बाकी पिछा तुर गए होंगे, या 3 ग्रुप बन ला लो या कुछ। एक सोना दिता कुछ लोगों ने, या एक कले बंदे, एक लबान दिता गया उन्होंने, एक मुर दिता गया। मुर भी एक मसाला है, लबान एक खुशबू है। जो फादर जो ना ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਜੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗੀਠੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਨੀਆ ਵਾਲੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਜੀ ਗੋਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਖੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸਬੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਦਾ ਇਹ ਲਬਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਾਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੋਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਂਦਾ ਉਸकी बादशाही की काफ़ी हो। इस वास्ते निशानी कि आने वाले वक्त के असली बादशाही यदि हो। नंबर 2 मुर। मुर जोड़ा है वो एक मसाला बनाया गया है जोड़ा कि फराउन दीगर जिन्हें भी बड़े बड़े फराउन होंगे उन्होंने लाशों के उत्ते मलिया जाता है। 50 किलो कितना 50 किलो और मुख्तलिफ मसाले नाल मुर भी होंदा। यसू मसीह जो दफनान लगे यसू मसीह नूं ते यूसुफ अरमतिया का रहने वाला ते निकोदीमस जिहड़ा रात नूं हुंदा सी, इन्हां मिल के जिहड़ा यूसुफ अरमतिया वाला उन्हें महीन कपड़ा बेहतरीन कपड़ नहीं लिया, अपनी वो जी कबर सी बड़े तैयार पहले उन्हें कराई वो और उन्होंने दफन तो पहलू यानी नहान तो पहलू उन्हें चंगी तरह मसाला जो यानी नहान तो बाद मसाला चंगी तरह 50 किलो कि बादशाह को लाया जाता यसू नूं लाया गया। जिन्ना बादशाह मलते हैं ना यसू नूं उन्ना मसाला मिलिया गया 50 किलो 50 सेर असी किलो ला लो 50 किलो। हुण सुन लो 50 किलो सेर जड़ा या 50 सेर उन्होंने मिलिया गया यसू मसीह में तो भाई जी। और तीसरी चीज़ है लुबान जी काहिन की निशानी है कि बखूर जाता है। यदा मतलब काहिन है एक कुर्बानी है ये जड़ा ना पाक तरीन मुकाम के रहने वाला तो साल के एक दफ़ा खून जड़ा चढ़ाता है काहिन, यानी इसका मतलब है कि सिर्फ एक खुदा की हजूर च रहिंदा। हुण यसू मसीह कित्थे है बाप के तख्ते बाएं तरफ बैठा दाएं तरफ, लेकिन देखो काहिन जड़े ने वो बकरे छतरे का खून जड़ा वो जड़ा कुर्बान करते चाढ़ते हैं तो यसू मसीह अपना खून लैके फिर बाप को गया बाप है मेरा खून मैं इन्होंने वास्ते दिता अपने लोगों ने, इसलिए वो काहिन आज़म काहिन आज़म सब तो बड़ा तीन चीज़ां पूरियां बादशाह का बादशाह यसू बादशाह थोड़ी तो वैगन के रिक्शा से लिखा होंगे हाँ जी कितना खुश होंगे असं वेख के जो यसू बादशाह कहने ना बेशक देखो साढ़े लोगों को करोड़ बंदा भी 1 करोड़ बिजली का मेरा भावें झाड़ू फेरदा गटर कटदा तो यसू नूं छड्ड दे वो कहेगा दफा हो जाओ
ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਲਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਿਸੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਾਲਾ ਮਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ 50 ਕਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਆਜ਼ਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। सर ये जो मसाले हैं ये क्यों लगाते थे? ਕਿਹੜੀ ਮਸਾਲੇ? आपने बताया ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐ ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਉਂ ਐ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੰਮੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਬਲੀਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਅਬਲੀਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨੀ ਕਲੈਰਸ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਮਾਮਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਇਹ ਵਿਰਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਉਹ ਬਦਲੂ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਦਲੂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ। तो उन्हें क्या कि बे जैरस तू तो अभी बोलता नहीं, तू कैसे बातें कर रहा है और हम तो क्रिश्चन, हम तो हिंदू वाला। पर उन्हें बोलिया जनाब अबलीस वाला काम वो मम्मी के जो बदलू बोली ने तो कहते हैं देखो कि बड़ा मौजा है, मौजा फराउन बोल पाया मरिया इन्नी 5000 साल पहलू ये की है बिल्कुल सारे खुदा से। चलो जी और हेरोदेस के और पास मैं उस बंदे ਨੂੰ यानी उस बंदे ਨਾਲ मेरी गुफ्तगू ਜਿਹਨੂੰ अबलीस ने खुद क्या कहते हैं नबी आप ही नबी बन जा दावा करके। उस बाद उन्हें अहमदीसा ਨੂੰ किया इस तो पहले सुलेमान रुश्दी को किताब उन्हें लगाई अबलीस ने। हाँ जी चलो जी। और हेरोदेस के पास फिर ना जाने की हदायत हाँ ख्वाब में पाकर खुदा ने किया भी इधर जाना क्योंकि मरवाना चाहते वक्त नहीं सी ना उसे कतल करवाने का। खुदा हर काम वक्त पे करता है, कतल बच्चे हुए लेकिन अजे टाइम नहीं थी उन्हें कपा में फसी जाए। वो फिर उधर दौड़ गए। फिर जो वक्त पूरा होया तो हेरोदीस नूं खुदा ने वो दिमाग में छेड़िया चल ताकि गुस्सा दिलाया ओए आए नहीं होए मजूसी ओए और कितना चिर होया मजूसिया नूं सर जी वो तकरीबन बच्चा हो जिन्होंने तो कोई 2 साल तकरीबन हो गए होने। उन्हें कहा जाओ इन्नी फौज लै जाओ। उत्थे यहूदा के इलाके बैतलहम दे विच 2-2 साल के बच्चे जिहड़े कतल कर दिते उन्हें फिर खो के बच्चे कतल किए मावां। हाँ जी पढ़ो फिर। अच्छा सर इसे ही 2 साल के बच्चों को कतल करवाया जी उन्हें अंदाजा सी कि 2 साल का हो गया होगा बच्चे हो गए उन्हें। हाँ जी चलो जगे पाकर दूसरे राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई दे कर कहा उठ बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा। मिस्र देखने के जाओ ते तुर जा जदों मैं तेन कहूँगा उन्हें वापस आओ। और पेशन को ये सी कि मैंने अपने बेटे को मिस्र में नहीं पढ़ लिया, मिस्र में से बुलाया। मिस्र से पहले घलिया तो फिर उस बाद बुलाया जदों रखलाउस हेरोदेस मर गया। अच्छा मिस्र च चले गए सी यीशु मसीह पहला पेशन कोई लिखी सी उत्थे खड़ना ही खड़ना सी खुदा ने ਜਿਹੜੀਆਂ पेशन कोई लिखियां वो पूरी होनी होनी ना पाए हो जाए। सर मैं तो सुनिया सीगा कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया इस्राइल को बुलाया। नहीं मिस्र से बुलाया क्योंकि पहला मिस्र च घलिया ना परिश्रम ने क्या जाए इनू क्या यानी मिस्र उन्हें कहा कि जा तुर जा उत्थे जो मैं तेन कहूँगा उदों वापस आना तो जो तुर गया तो वह मर गया हेरोदेस मर गया। हेरोदेस का मुंडा जो बन गया अरखलाउस हूँ फरिश्ते ने उतों क्या हूँ आ जा वापस क्योंकि वो हेरोदेस मर गया जो दुश्मन से। लेकिन जो नाल के वेख्या अरखलाउस वो भी नाल में तो जो पता लग गया कि इहदी वजह नाल सारा काम होया तो उन्हें मरवा देना सानू नाल ही मरवा देगा। इसलिए उतों नसे तो नासरे च तुर गए ताकि नासरी कहलाए जाने। अच्छा हाँ जी चलो भाग जाओ और जब तक कि मैं तुझ से ना कहूँ वहीं रहना क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे पता सी हूँ मैं जो पारा ना अप करना ताकि वो खत्म होने बचे हुई है पहला। जी बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया।
और हेरोदेस के मरने तक वहाँ रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। मिस्र में से नंबर 1 और ये खुदा ने बनी इस्राएल कौम में मिस्र बेटा किया। जी जी देखा मूसा की क्या थी। हाँ जी। कि उन्हें जाकर फरौन क्या है कि इस्राएल जो मेरा बरोठा है इसको आज़ाद करो। एक उदू खुदा ने मुख्तलिफ जगह दे जड़े बेटी किया है उनमें क्या है फरिश्तियां एक दिन खुदा के बेटे खुदा की खिदमत करने के लिए आए तो उनमें शैतान भी आ निकला। हाँ। अय्यूब की किताब पहला बाब जी का। जी जी इसी तरह जो असी तुसी दुआ मंगते हो कहते हैं मेरे बाप तू जो आसमान पर हो तो बेटे बेटियाँ हैं मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाए साथी बेटे बने। लेकिन यीशु मसीह अकलौता है जरा मेरा आका वाले से अगली गल बाकी निस्बती। हाँ जी अगे भाई को पढ़ने भाई पढ़ो नहीं आप चल पढ़ो फिर जब हेरोदेस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ उन खुदा ने पता कि खुदा ने सिपाही ने दिमाग में हलाया देखो इन्ना चिर जो चुप कर रहा है तो वो नहीं से चुप कर सकता। वो कहना मिट्टी पाओ जो हो गया सो हो गया। लेकिन उन्होंने की किया खुदा ने उसके दिमाग में छेड़िया ताकि गुस्सा आवे तो वो बच्चे कतल करावे। हंसी की तो नहायत गुस्सा हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2 वर्ष के या इससे छोटे थे। उससे छोटे काम थे। सुन लो क्यों है अगे सुनो पेशन कोई तो फिर तुझी मैं तो तशरीह करना अगे करो। उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी उस वक्त वो तो मैं पूरा जी चलो उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई थी। पेशन कोई पूरी हो जरा सुन गौर करो फिर मैं तशरीह करना है। रामा में आवाज़ सुनाई दी रोना और बड़ा मातम। राहल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है। अच्छा सुन लो जी राहल कितने आ गई। राहल मरी ने भी 200 साल हो गए सर। सुन लो हाँ जी सुन लो है कि रामा जरा ना है ना ये बैतलहम के 3 नाम है। बैतलहम के कितने नाम ने 3 एक बैतलहम एक अफराता एक रामा भी ना ये ना है अफराता भी ये ना है तो बैतलहम भी ये ना है। ठीक है हूँ होया जी कि जो यकूब गया ना अपने मामे को पता नस के गया ही जो बरकत को लाभन को तुर गया मामे को जो तुर गया ना उत्थे जाके उत्थे मां ने कहा कि अपने मामे की कुड़ी ने शादी कर ली किसी ने। उत्थे राहल जी सी खूबसूरत सी लीया बाजी जी सी थोड़ी चुनी से वो खबे चवड़िया ने डाने आने बहुत मोटे सन। ये जाके तो वास्ते शादी वास्ते ना वो कहते जी मैं मामा मेरी माँ ने क्या थी अपने मामे को जाई तो वो काम करी तो लड़की ने शादी करो। उन्हें आखिया यार पुत्र वो देनी तो किसी है चल यार तू मेरा रिश्तेदार है ठीक है तू मेरा बेटा है तो तू मेरा काम कर। वो भी वो बड़ा दाबाज जे यकूब धोखेबाजी तो भी धोखेबाज बड़ा होशियार चलासी हो। उन्हें आखिया यार गल सुन तू मेरे वास्ते अंदर काम करना पेगा मेरे नाल भेड़ बकरियां चारते से वो मुंडे भी तो लाभन भी थे कहता है तू मेरे सब गल कर 10 साल रात वास्ते काम करेगा। वो कहते नहीं 5-7 साल जाती कर उन्हें 5 साल क्या फिर 7 डन हो गई 7 साल की मैं कराँगा। ठीक है तो ये इसे लालच वास्ते एक बुढ़ी वास्ते 7 साल इन्हें अपने आप खिदमत की काम गुजारा। हेलो एक काम ही गुजारता सी। देखो वो तुसी इसी तो कहाँ कहना कि उसकी माँ ने जो धोखा किया नाल के इनू कह सू कि पलोठा होने का हक दे दे मुंडा तो वही होता ही सी लेकिन इंतजाम गुजारता सी। जो जो माँ के पेट से ना तो ये दोवें लड़ रहे सन रिबका के पेट से तवाम का मतलब जोड़ा। अच्छा जो जोड़े से ना लड़न डे सन तेने दुआ की खुदा होता कि हाँ मेरा ना की बन रहा अंदर लड़न डे ने उन्हें कहा तेरे अंदर 2 कौमां दी
हाँ। तो ये निकलदियां जुदा हो जाएंगियां ते छोटा जेड़ा बड़ा जेड़ा छोटे की खिदमत करेगा यानी बरकत किनू मिलेगी छोटे अफराइम नू बरकत जी है मनसी नू बरकत नहीं मिली और बरकत अफराइम नू मिली यूसुफ नू मिली ये खुदा का इंतजाम है आंदा जी बरकत छोटे नू ही इसी वजह तो पंजो पाजे जरूर कुदस ने इस्तेमाल किया वो मां इनू कह सुके कहे कि बरका पलोठा ने कहा कि मैं तुझे देता हूँ नौजवान ने क्या पहला गाल का पीता जाकर ने क्या जाके तो मां भी इस्तेमाल किया लेकिन बरकत खुदा ने खुद दवाई नंबर 2 जो ने क्या जा प्यो ने वो भी लालची जा मैं लैके आ मैं खावा वो कह दिया जा तेन बरकत दे दिया मैं उन्हें लिया ने मौका फिर खुदा ने फिर वो बुढ़ी ने तेरे प्यो ने अज तेरे भरा बरकत देनी आ उन्हें कहा कि लिया तो मैनू पता तेरा प्यो जिंदी खांदा तो एक बकरी लिया तो मैं तेन बना के ना उन्हें अम्मी अग्गू ने लालच पा देनी जे फिर मेरे भरा के तो वाल बहुत ने मेरे वाल ही कोई नहीं तो नाल मेरी आवाज़ का फर्क है तो जे मैनू पता लग गया तो फिर उन्हें कहा छड़ तेरी लालच मिलती हूँ तेन पता मैं वो बकरी खल के उत्ते पा दी या हत्था दे तो कपड़े सन जोड़े 100 के ढंगे सन उत्ते उन्हें कपड़े दे के भरा दे पा दे उन्हें छेती ना हम तो पहलों शिकार कर गया लैन गया छेती ना जनाब उन्होंने जनाब नू गिरा दे उत्थे जाके कह अब्बा जी उठो वो अखा जी मतलब बहुत अन्ना जा हो गया वडेरा हो गया अन्ना हो गया जाओ अब्बा जी खाओ कहते कौन उन्हें कहा मैं तेरा पलोठा बड़ा मुंडा वा सौ वो तेन नहीं जल्दी कि मेरा लभ गया उन्हें कहा तेरे खुदा ने मेरी मदद की थी उन्हें कहा लिया खाओ खादा ना तो भैन बुढ़ी ने बनाया थी टेस्टी थी तो उन्हें उन्होंने बरकत दी थी इन्नी बरकत दी थी उन्हें आख्या कि तेरा भरा जो अच्छा जी तेरा भरा तेरा मुहताज हो वो निकलिया ही वो बाद जो जो है फिर उन्होंने प्यार तो करता कोई और चंगा लगता खाना खूब अब्बा जी लो अब्बा जी लो अब्बा जी उन्हें खुशबू वगैरह सूंघी है यूकूब की पूरा यार कपड़े थे मेरे मुंडे के लगते हैं बड़े मुंडे के उन्हें जो टटोड़ के वेख्या ना तो वो खल सी वो बकरी की भाजी वो पशम वाल यार आवाज़ जी है यूकूब की लगती है तो कपड़े जोड़े ने सौ जिसम भी सौ हाँ जी फिर इस तरह उन्हें कहने अब्बा मैं तेरा मुंडा बड़ा वा वो खा के बरकत दे वो आया ना जो तो कहते लो बजी वो कहता तू कौन है कहता मैं तेरा बड़ा साऊ बोलिया साऊ वो तू तो अगे मैंने खा गया कौन खा गया उन्हें आख्या अबू जी मैं तो होना आया उन्हें आख्या लै जाओ बरकत लैके उन्हें आख्या फिर उन्होंने तदी वो नाम धोखा पा जी जबूब है ना अपने नाम के हिसाब न काम किया अबू जी मैं नहीं छड़ना नहीं जी पहले मेरा परोठे होने का हक ले लिया हाँ उन्हें पहला वो खा दो हाँ जी दूसरा हो गया खुदा ने खुद दिता है हेलो खुदा ने खुद दिता को बरकत जो ने देनी सी पूरी करनी 3 बरकत जो आने ना हाँ ज्ञान उत्थे मामे को उत्थे जाके वो जनाब उन्होंने बकरे बकरे 7 साल जो हो गए ना पूरे दिन के अंदर एडा साल दिन के अंदर 7 साल पूरे थे प्यो मामे ने आंदा मामा मेरी बीवी लिया मैं 7 साल पूरे हो गए अज मेरी बीवी दे वो पुत्रा मैंने ठीक उन्हें निकाह कराता किधर पता की निकाह कराया तो किधर ने कराता वड्डी ने लगाम होए करते हैं बहुत प्रति लोग सन वो तो कदम निकाह नहीं देते उन्हें उन्हें देते अंधेरा से वो तो बेटे इलैक्ट्रिक कोई लाइट हाँ जी जो तो सवेरे उन्हें वेख्या ना उन्हें वेखो ये चुनी ये नफरत करता सी वो जाके उन्हें अपने मामे ने फड़ लिया इधर आ मैं पढ़िया निकाल और मामा इधर आ रहा मैं 7 साल राखल वास्ते तू मेरा की ड्रामा किया और मेरी गल सुन मेरी गल सुन इस साढ़े जो सूल नहीं कि छोटी छड़ के वड्डी दी है वड्डी छड़ के छोटी दी करी शादी करिए इंजे मैं तेन दे देगा एक हफ्ता पूरा कर दिया हफ्ता जो पहला होंगे सी सूल ज्यादा खाने छूने दूजे तीजे एक हफ्ते का पूरा कर मैं तेन वो एक लाउंडी ये लाउंडी एक नाल दी फिर वो राखल हफ्ता पूरा नाल एक लाउंडी दे भाजी 2 लाउंडियां हो गई कोदी ठेके दी 2 बुढ़ियां हो गई हाँ 4 हो गई लो जी सुन लो जी हुण की वो करता सी नफरत तो खुदा ने ना इनू नसीहत देने वास्ते कि तू वो नफरत क्यों करना है रात का रहम बंद कर दिता हाँ शादी बच्चे नहीं हो सका वो रहम खोल दिता लो जी हेठ भी चल 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 6 ते 7वीं कुड़ी एक ये गल पवे कि
ਯਕੂਬ ਦੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਂ? ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁੜੀ ਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ, ਹਾਂ ਦੋ ਲੋੜੀ, ਦੋ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋੜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈਆਂ? ਚਾਰ ਬੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਲੀਆ 'ਚ 7 ਬੱਚੇ ਹੋਏ, 6 ਮੁੰਡੇ 7ਵੀਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 13 ਯਾਰ, 2 ਲਾਉਂਦੇ 4 ਤੇ 2 ਰੱਖ ਜੋ 13 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਨੱਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਪਿਓ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਟਾਈਮ 7 ਸਾਲ ਦੇ, ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਏ ਉਹਨੇ, 14 ਸਾਲ ਕੰਮ, 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾਏ, 20 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 7 ਦਾ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ 7 ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਈ ਲਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ? 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭੇਡਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 6 ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 20 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹੋ ਗਏ 42 ਸਾਲ ਦਾ। ਕੌਣ ਵਾਲਾ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 4 ਦਾ ਚੌਦਾ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੱਥ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੁਕਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਚੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਈ 7 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਵੀ 13 ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਜਨਾਬ, 12 ਤੋਂ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਚੋਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਚਲੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਭੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਰ ਸੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਪਛਮ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਟਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਹ ਕਟਾਉਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਗਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੁਖਸਤ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ 2-3 ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਦਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਭੇਜਣ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁਆਦਾ ਕਰ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਛਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਮੇ ਦੇ ਲੋੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਲੀਆ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹਦੇ ਜੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹੌਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਊਂਠ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਕਜਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਜਾਵਾ ਕਹੀਦਾ। ਕਜਾਵਾ ਡੱਬਾ ਜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਊਂਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਬੀ ਬੈਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬੈਠੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਦੇ ਤੰਬੂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹਾਲਤ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਜੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੂਬ ਨੇ ਲਾਲਤ ਪਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਲੱਦ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਯੂਨਾਬਾਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੰਘਣਾ ਸਾਦਾ ਹੋਵੇ ਕਸੂਰ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਯੂਨਾਬਾਦ ਹੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਫਰਾਤਾ ਜਾਂ ਰਾਮਾ ਜਾਂ ਬੈਤਲਹਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਐਤਕੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਯੂਸਫ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਨੂਨੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਬਨੂਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਨੂਨੀ ਰੱਖਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ? ਯਕੂਬ ਨੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਬਨੂਨੀ ਉਹ ਅਬਨੂਨੀ जी जी ਅਬੂਨੀ के जो चलो सवेरे तसला कर लगे अबूनी लिखा बलूनी लिखा, उन्हें रखना वो चाहती सी, लेकिन उन्हें वह बिनिया नाम लगा बिनिया। अच्छा, ये जो है ये उत्थे दफनाता इतने अफराता के राह जिते अफराता की मूह है राह जिमें हो गए यूनाबाद। अफराता भी वह ना है, रामा भी वह ना है, तो बैतलहम भी वह ना है। इतने चूंकि हम सारी नस्ल उन्होंने हुई, यूदा की नस्ल है सारी, इसलिए यहूदी है। इस वास्ते सारी तो इसराइल की नस्ल है। इसलिए लिखा है कि रामा में रोने की आवाज़, मातम बड़ा मातम। और क्योंकि राखला अपने बच्चों को रो रही और तसली नहीं पाती, क्योंकि वो नहीं उन गल क्लीयर हुई। इसलिए जब बच्चे उन्हें कतल कराया, पहले खुदा ने पेशन कोई इसलिए वाकयात करवाना सी, इसलिए उन्होंने गर्म किया ताकि बच्चे जोड़े ने कतल कराए। वो कलाम पूरा हो जोड़ा यरमिया के नबी लिखा गया। अच्छा, हाँ जी, चलो जी बात जी भाई समझ आ रही? अच्छा जी। जब हेरोदेस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ, इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाहां थे वो मर गए। पर वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इस्राएल के मुल्क में आ गया। मगर जब सुना कि ये क्या उसके बेटे अरखलाउस अपने बाप हेरोदेस की जगह यहूदा में बादशाही करता है, तो वहाँ जाने से यहूदिया में बादशाही करता है, तो वहाँ जाने से डरा और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाका को रवाना हो गया और नासरत नाम एक शहर में जा बसा ताकि जो जानते नहीं यसू नासरी का। हाँ जी, वो नासरी इसलिए क्योंकि शुरू तो लिया गया ताकि वो नासरी कहलाए। इस वास्ते नासरत किया। खुदा सारे काम खुदा कंट्रोल कर रहा हर चीज़ में, असी उसकी मर्जी बगैर जा नहीं सकते। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। हर चीज़ का उन्हें टाइम मुकर्रर किया है। पेशन गोइयां के मुताबिक ही होंगे जो यसू के बारे पेशन में सारिया गोइयां ने, तो जो कलाम हुण भी लिखा वो भी पूरा ही होंगे। हाँ जी, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के वो नासरी कहलाएगा। जी पूरा हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया तुसीं इन्ना टाइम दिता सर। भाई विकास कैसा लगे? बहुत अच्छा।